नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना मिश्रा ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं देती हूँ। आज मदर्स डे है और आज हमने अपना टॉपिक मास्क इसके ऊपर ही रखा है। जैसे माँ अपने बच्चे की पूरी तरह से सुरक्षा करती है, कुछ भी हो जाए, उसी तरीके से आज हमारे लिए कोविड के समय में मास्क हमारी माँ समान है, क्योंकि वो हमें बीमारियों से और कोविड से बचाने में पूरी मदद करता है। तो आज मैं आपसे ये जानकारी साझा करना चाहती हूँ कि मास्क जो है वो कितने तरीके के होते हैं और कौन सा मास्क आज के समय में सबसे अच्छा है। आपने देखा होगा पिछले साल जब हमारे कोविड का जो पैंडेमिक है या महामारी जब वो शुरू हुई थी, उस समय बस ये बोला जा रहा था कि आप कैसे भी करके अपने मास्क अपने मुंह को ढक लिया करें जब भी आप बाहर जाएं। नाक और मुंह दोनों ढकें। आप लोगों को, ये गरीब लोगों को ये कहा जा रहा था कि आप मास्क नहीं पहन सकते तो आप गमछा अगर ओढ़े रहते हैं तो गमछा ही मुंह पे लगा ले। लेकिन ये था पिछले साल, क्योंकि तब की जो महामारी थी वो इतनी भयावह नहीं थी जो इस साल हमको जो स्ट्रेन देखने को मिल रहा है, वायरस जो है थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो गया है और ये एक से दूसरे में बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो इसी के साथ साथ नई गाइडलाइंस आ गए हैं और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो यूएस में बहुत बड़ी संस्था है, वो कुछ रिसर्च करके और एक उन्होंने अपना लेटेस्ट पेपर निकाला है जो कि फरवरी 2021 में उसकी फाइंडिंग्स हमारे सामने आई हैं। और उसके हिसाब से उन्होंने ये इस पूरे शोध में उन्होंने ये जानने का कोशिश किया कि किस तरीके के मास्क, कितने तरीके के मास्क और कैसे आप पहने कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा दे पाए। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि मास्क कहाँ पहनना है। मास्क आपको जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क पहने। घर में कब मास्क पहने? घर में मास्क पहनना तब जरूरी है जब आपके घर में कोई कोविड से बीमार व्यक्ति है जिसकी आप देखभाल कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका मास्क पहनना बहुत आवश्यक है। बल्कि घर में जो भी लोग हैं उन सभी का मास्क पहनना जरूरी है घर में भी। कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें मास्क नहीं पहनना है? तो दो अवस्थाएं हैं। एक तो छोटे बच्चे जो 2 साल से कम उम्र के हैं, उनको मास्क नहीं पहनना होता है। और कुछ ऐसे विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो कि अपनी देखभाल नहीं कर पाए और ऐसा चांस हो सकता है कि वो मतलब मास्क की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो, तो ऐसे लोगों के लिए मास्क जरूरी नहीं है। इन दो श्रेणियों को छोड़कर बाकी सभी लोगों के लिए मास्क आवश्यक है। और जैसे ही मास्क पहनने की जरूरत महसूस हुई पिछले साल, तो बहुत सारे और बहुत तरीके के मास्क हमारे बाजार में उपलब्ध हो गए। लोगों को जैसा जो मिला उन्होंने ले लिया, जो पिछले साल तक तो चल गया, लेकिन अब चूंकि महामारी ने विकराल रूप धारण किया हुआ है, तो हमको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ स्पेसिफिक तरीके के मास्क या बहुत ही जो कहते हैं ना कि जो मेडिकली जिनको कि प्रमाणित किया गया है कि उनको पहनने से आपका बचाव जो है वो 90% से ऊपर रहता है, इस तरीके के मास्क हमें लेने हैं। एक तो आपने देखा होगा N95 मास्क, ये बहुत कॉमन है खासकर दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पे प्रदूषण जब भी ज्यादा होता है तो लोगों को ये एडवाइस किया जाता है कि N95 मास्क पहने। तो ये मास्क अपने आप में संपूर्ण है। जब भी आप N95 मास्क का इस्तेमाल करें तो उस मास्क के अलावा कुछ और ऊपर से या उसके नीचे से पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में संपूर्ण है और किसी भी तरीके के वायरस को या किसी भी तरीके के छोटे आकार के कीटाणुओं को रोकने में 95% सफल है, इसीलिए उसको बोलते हैं K95। इसके अलावा बहुत सारे कपड़े के मास्क, सर्जिकल मास्क, ये सब उपलब्ध हैं। तो आज हम ये जानते हैं कि जो सीडीसी की गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से कौन से मास्क अगर कपड़े के हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कैसे होने चाहिए, और अगर हम सर्जिकल मास्क कर रहे हैं तो वो किस तरीके का होना चाहिए, और अगर हम 2 मास्क का प्रयोग कर रहे हैं तो वो कैसे हमको इस्तेमाल करना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके के मास्क हमारे पास बाजार में उपलब्ध हैं अमूमन। ये एक कपड़े का मास्क है।
और आपको मैं बता दूं, इसमें 2 तह है। जब आप इसको ऐसे खोलेंगे तो ये एक अंदर की तह आपको दिख रही है और एक ये बाहर का कपड़ा है, तो इसको कहते हैं 2 प्लाई मास्क है ये। इसको पहनने का, अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपको अपने घर पे छत पे जाना है, या आप ऐसी जगह, मतलब अपने घर के बाहर तक आप रोड तक निकले हैं, घर के बाहर नहीं निकल रहे, बाजार नहीं जा रहे या भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जा रहे, तब आप इस मास्क का उपयोग कर सकते हैं। और इस मास्क को पहनने का तरीका ये है कि ये इस तरीके से नाक और आपकी ठुड्डी के नीचे आना चाहिए, ये आपके कान के पीछे जाता है, और आपका जो ये ठुड्डी है ये पूरा इससे ढका होना चाहिए। आपको ये देखना होगा कि ये यहाँ किनारे से बिल्कुल भी हवा, मेरी उंगली नहीं जा रही है इसके अंदर, ये बिल्कुल अच्छे से फिट बैठ रहा है। ये नाक भी पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये मास्क लगाएं तो आपको बार बार ये ऊपर नीचे मास्क को नहीं करना है। अगर आपको ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, इसका मतलब कि ये मास्क आपकी फिटिंग का नहीं है और आपको अपनी फिटिंग का मास्क लेना होगा। कहने का तात्पर्य, एक बार आपने अगर मास्क पहन लिया तो उसको जब आप उतारेंगे तो हमेशा किनारे से, ये कान के पास से इसको उतार के और ऐसे करके और सीधे आपको इसको साबुन के पानी में डालना है। साबुन के पानी में डाल के और धोने से मास्क का जो वो कीटाणु होते हैं, या जो कहते हैं ना कि जो भी स्टेरलाइजेशन होता है, वो आराम से हो जाता है और इसको अच्छे से आप धो देंगे। तो ये हो गया 2 प्लाई मास्क। फिर एक तरीके का मास्क होता है जिसे 3 प्लाई मास्क कहते हैं, जो कि ये है। ये भी आजकल बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध है। अब इसमें अगर आप इसको पकड़ के देखेंगे तो ये अंदर से एक लेयर है और ये इसके बीच में आपको एक और लेयर महसूस होगी। तो ये 3 प्लाई मास्क हुआ। और इस वाले मास्क में ऊपर से इन्होंने एक तार भी लगा रखा है, जिससे कि जब इसको आप यहाँ नाक पे लगाते हैं और कान के पीछे डालेंगे तो आप ये देखें कि ये बहुत अच्छे से आपके नाक के ऊपर आप इसको बिठा सकते हैं। कहीं से भी, ना यहाँ ऊपर से, ना यहाँ किनारे से, और ना यहाँ नीचे से हवा या उंगली आपकी जाने पाए, तभी ये मास्क आपको अच्छे से फिट हो रहा है। और निकालते समय हमेशा इसको ऐसे किनारे से निकालें। कभी भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि मास्क का जो ये सतह है, बाहरी सतह, इसको आपको नहीं छूना है। अगर आपने गलती से छू भी लिया तो सैनिटाइजर से या साबुन के पानी से आप अपना हाथ अच्छे से धो लें। फिर आपने ये बहुत कॉमनली देखा होगा, जो डॉक्टर्स भी पहनते हैं या नर्सेज या पैरामेडिकल स्टाफ, जो कि सर्जिकल मास्क है, इसको भी पहनने का एक तरीका है। इसमें भी ऊपर की तरफ एक वायर लगा होता है, तो जो वायर लगा है इसका मतलब वो नाक की तरफ पहना जाएगा, और बाहर की तरफ हल्का नीला है और ये अंदर की तरफ ये थोड़ा सा सफेद है। तो जो सफेद वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ आएगा और नीला वाला हिस्सा वो बाहर की तरफ आएगा। अब जो मास्क मैंने लिया है उसमें आप देखेंगे कि इसका जो ये कान की तरफ करने वाला ये हुक है, ये थोड़ा सा मोटा है। ऐसे भी मास्क मिलते हैं जिसमें पतली सी इलास्टिक लगी होती है। तो ऐसे केस में अगर ये पहने आप और इसको जब आप ऐसे अपने नाक पे पहनेंगे, नाक और मुंह पे ऊपर पीछे साइड से डालेंगे और नीचे की तरफ ठुड्डी कवर करेंगे, साइड से आप देख लेंगे कि ये हवा इसमें नहीं जा रहा है। अब देखिए आप, इसमें एक उंगली मेरी जा रही है, इसका मतलब कि ये अकेले में अपने आप सेफ नहीं है। और नाक पे इसको अच्छे से इसका वायर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि यहाँ ऊपर से भी किसी भी तरीके के कण ना जाए। अगर इससे ज्यादा आपका यहाँ साइड से खुला रहता है और वो जो पतला इलास्टिक वाला रहता है, उस केस में आपको यहाँ पे एक गांठ बांधनी होती है। इस गांठ को आप ऐसे बांधेंगे, ये इस तरफ से भी गांठ बांधेंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके की गांठ बांधेंगे। और उसके बाद फिर ये जो हिस्सा बचता है इसको आप कान के ऊपर ऐसे लगाएंगे, ये देखें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो साइड से हवा जा रही थी या उंगली जा रही थी, वो उंगली नहीं जाएगी और ये बिल्कुल आपके मुंह को एकदम टाइटली कवर कर लेगा। ये देखें, अब इस समय बिल्कुल भी साइड से उंगली नहीं जा रही है, कोई इनलेट नहीं है।
और साथ में हम इसको मैं इसमें से अच्छे से सांस भी ले पा रही हूँ। तो ये हो गया सर्जिकल मास्क। और भी एक मास्क आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, जिसमें कि इस तरीके से वेंट लगा होता है। अब तो इसमें कपड़े के भी मास्क में भी इस तरह का मिलता है जिसमें कि ये वेंट लगा रहता है, और बहुत सारे ऐसे सर्जिकल मास्क भी आपको मिलते हैं जिसमें कि ये वेंट लगा रहे। तो ये वेंट लगा हुआ मास्क आपको अभी कोविड के समय में नहीं पहनना है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप बोल रहे हैं या आपको खांसी आ रही है तो इसके कण जो है आप बाहर जा सकते हैं, दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अमूमन आपने देखा होगा कि अब अगर किसी अस्पताल में आप जाते हैं तो अस्पतालों में इस तरीके के मास्क अलाउड नहीं है, उसमें आपको जैसे मैंने अभी मास्क दिखाए वैसा ही पहनना है। अब थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे साझा करती हूँ कि सीडीसी ने जो प्रयोग किया कि तरह तरह के मास्क का क्या इफेक्ट आता है, उसमें ये देखा गया कि अगर आपने सिर्फ ये सर्जिकल मास्क पहना है तो द रेट ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि किस प्रतिशत से आपके द्वारा या किसी दूसरे से आपके पास जो वायरस के कण हैं वो कितना कम होते हैं, वो 42% यानी 42% तक ट्रांसमिशन इससे रुकता है। उसी जगह अगर आप ये 3 प्लाई मास्क लेते हैं, 3 प्लाई यानी ये कपड़े का मास्क है, आसानी से आप इसको धो सकते हैं और ब्रीदेबल होता है, यानी इसमें आपका घुटन नहीं होता। तो अगर आपने इसको लिया हुआ है तो ये 44% कणों को रोकता है। और ये देखने को मिला कि अगर आपने ये मास्क, जो सर्जिकल मास्क है, इसको आपने पहना और आपने पहले इसको अच्छे से नाक की तरफ से कवर कर लिया, ये ठुड्डी पूरी कवर है आपकी, साइड से बिल्कुल अच्छे से फिट है, और उसके ऊपर से आपने फिर ये 3 प्लाई मास्क लिया है और इसको आपने यूं पहन लिया। जब इस तरीके से आप पहनेंगे, जो कि आज के समय में ये रेकमेंडेड है कि अंदर सर्जिकल मास्क पहनिए और ऊपर से कपड़े का मास्क पहनिए, तो जब इस तरीके से आप इसको पहनेंगे तो जो वायरस ट्रांसमिशन यानी आप तक वायरस पहुंचने का जो प्रतिशत है वो 95%, 95% कम हो जाता है चांस। 95% बहुत अच्छा प्रतिशत है, यानी आज के समय में ये इस कॉम्बिनेशन से अगर आप मास्क पहन रहे हैं और इस तरीके से पहन रहे हैं तो आपकी सुरक्षा 95% तक पूरी है। और हमेशा याद रखें कि जब भी आप निकालें तो कान से निकालें, मास्क के ऊपर हाथ न लगाएं और इस वाली सतह को नहीं आपको टच करना है। ऐसे निकाल के और सीधा आप धोने वाले बाल्टी में या जहां पे भी कपड़े धोएंगे आप उसको डालेंगे। और रही सर्जिकल मास्क की बात, तो इसके लिए आपको एक अलग से अपना डिस्पोजल बिन बनाना पड़ेगा जहां पे कि आपको इसको डालना है, और जब भी आप कचरे वाले में को इसको देंगे तो इसका अलग से डिस्पोजल होगा जिसको कि बता के होगा। ये आम कचरे के साथ ये वाला मास्क नहीं जाएगा, जो कि आजकल बहुत आम देखा जा रहा है कि कहीं भी ये मास्क पड़े रहते हैं, जो कि काफी खतरनाक है। अब एक चीज आपको और ध्यान देनी है कि जब भी आप N95 मास्क पहन रहे हैं तो उस N95 मास्क के ऊपर या उसके नीचे आपको कुछ नहीं पहनना है। आज के समय में आप अगर बाहर निकल रहे हैं और मान लीजिए भूल गए अपना मास्क, और आपने दुपट्टा पहना हुआ है या कुछ कपड़ा आपने लिया हुआ है या रुमाल ही है आपके पास, हैंडकरचिफ है, तो कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। बेहतर है कि आप उसको कवर कर लें। कम से कम जितना आपको बचाव एक प्रॉपर तरीके से मास्क पहनने से होगा उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ होना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप बिना मास्क के घूमें। तो एक सवाल और लोगों के जहन में आता है कि अगर हमारे घर में सभी बीमार पड़े हैं तो हमें मास्क पहनना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब इसमें ये देखा गया है कि बेहतर तो ये होगा कि आप मास्क पहन के रखें, क्योंकि री इनॉक्यूलेशन या री इन्फेक्शन के चांसेस देखे गए हैं। और विशेषकर कुछ लोग, जैसे परिवार में 4-5 लोग हैं, उसमें से कोई एक बहुत ज्यादा बीमार होता है, बाकी 3-4 हल्का फुल्का करके माइल्ड डिजीज होके ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे केस में बेहतर है कि आप घर में भी मास्क पहने जब आपस में आप रहें।
तो ये सारी जानकारी मास्क के बारे में थी। और अब मैं आपको, जैसा मैंने आपसे बात कल किया था कि हम जो भी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे फेक मैसेजेस आते हैं जो कि आपके मन में भ्रम पैदा करते हैं या आपको मिसगाइड करते हैं, ऐसे मैसेजेस को हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही एक मैसेज व्हाट्सएप पे शेयर हुआ था जिसको कि अब मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। ये जो व्हाट्सएप मैसेज है, ये इसमें दिखाया गया है कि एक बहुत ही प्रख्यात डॉक्टर कपिला हैं, जिनकी मतलब जो कि यूएस में थे और हमारे बीच अब वो नहीं रहे। और इस मैसेज में ऐसा लिखा है कि उनको वैक्सीन का दोनों डोज मिल चुका था, फिर वो इंडिया आए अपने फादर को देखने के लिए और यहाँ पे उनको कोविड हो गया और उसकी वजह से उनका देहावसान हो गया। एक डॉक्टर को खोना हमारे लिए काफी दुख का विषय है। और जो फोटो साथ में व्हाट्सएप पे आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो डॉक्टर कपिला है उनकी उम्र लगभग 40 के आसपास की होगी। तो अब इस मैसेज को जब हमने और खंगाला और देखा तो असल में इनकी डॉक्टर कपिला की उम्र 81 इयर्स की थी। और जो स्टूडेंट्स उनके रहे हैं यहाँ पे, उनसे जब बातचीत हुई तो असल में ये पता चला कि आपका जो कोविड से रिकवरी हो चुकी थी और उनको कार्डियक इशू था, दिल की बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो आप जब प्रथम दृष्टया जब आप इस मैसेज को पढ़ते हैं तो और मैंने पढ़ा तो मैं भी विचलित हो गई कि वैक्सीन लेने के बाद और एकदम बिल्कुल इनको कैसे कोविड हो गया। लेकिन जब इस मैसेज के हम पीछे गए, इनके कारणों पे गए, तो समझ में आया कि 81 इयर्स और ये वैक्सीन ने बिल्कुल नहीं कहा है, किसी ने भी नहीं बोला है कि वैक्सीन से आपको 100% इम्यूनिटी मिलती है। हमेशा हर कोई यही कह रहा है कि मैक्सिमम चांसेस आपके जो सर्वाइवल के होते हैं वो वैक्सीन लेने के बाद होते हैं। तो इसलिए आपसे फिर आग्रह है कि जो भी आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, हर एक को उसके शब्दों पे अक्षरशः न जाकर उसके पीछे के सत्य को तलाशने की कोशिश करें, क्योंकि ये अन्यथा ही आपके दिमाग में और मन में भ्रम पैदा करता है। और इस समय हम वही एक चीज है जो हमको नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहाँ पे लोग पैनिक में आके और पैनिक की वजह से उनका हार्ट अटैक हो गया, जितना कि बीमारी की वजह से नहीं हो रहा। तो इस तरीके की भ्रांतियों को दूर करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि जो भी मैसेज पढ़ें उसके पीछे के तथ्यों को जानने की जरूर कोशिश करें और तभी किसी भी मैसेज को ऐसे ही बिना सोचे समझे फॉरवर्ड भी ना करें, क्योंकि ये गलत इंफॉर्मेशन लोगों में फैलाता है और लोगों को घबराहट और परेशानी और फियर, डर, मतलब अन्यथा डर पैदा होता है। मैं आपसे ये भी आग्रह करना चाहूंगी, आप जो भी इस वीडियो को देखें, कि आपके पास ऐसा कोई भी मैसेज आता है जिसको कि आपको लगता है कि आपको इसके पीछे का तथ्य जानना है, तो प्लीज कृपया करके हमारे से आप उसको जरूर शेयर करें। www.bbrfi.org वेबसाइट पे जाके अपना वहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पे व्हाट्सएप हमारे को कर सकते हैं। हमारा पेज है ब्रेनोस्कोप फेसबुक पे, आप उस पे इस मैसेज को साझा कर सकते हैं और हम आने वाली कड़ियों में जरूर इसके पीछे के सत्य को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम एक नई मानसिक परेशानी जो कि कोविड में लोगों को हो रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपसे हम अगले बृहस्पतिवार को फिर मिलेंगे। नमस्कार।